ब्रेक में स्वागत है आपका। अफगानिस्तान के लोग तालिबान का जुल्म झेल चुके हैं। ऐसे में अब उन्हें जिस बात का डर सबसे ज्यादा था वही हुआ है। तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका है और पिछले कुछ सालों से कई अफगान नागरिक भारत में रह रहे हैं जिन्होंने तालिबान के हैवानों का जुल्म सहा है, देखा है। ऐसी एक महिला अपने पति और बच्चे के साथ साल 2020 से दिल्ली में रह रही है, जिन पर तालिबान के कायरों ने तब हमला किया था जब वो 2 महीने की गर्भवती थी। ये महिला अफगानिस्तान पुलिस में थी, जिन्हें गोली मारने के बाद तालिबान के आतंकियों ने उनकी आंखों तक पर चाकू से निकाल ली थी। इस महिला ने न्यूज़ नेशन से बातचीत में अपना दर्द बयान किया है। देखिए रिपोर्ट। और फिर उन्होंने चाकू से क्योंकि मैंने उनका चेहरा देख लिया था, और फिर उन्होंने मेरी आंखें भी चाकू से निकाल दी। मेरे सर पे ब्लूट लगने के बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा था, मैं बेहोश हो गई थी। और ऐसे एक दिन भी नहीं है जो दवा के बगैर मेरा गुजर जाए। हर रात हर दिन बस दवा के जरिए मैं जिंदा हूँ। तो वो तो यही चाहते हैं कि आप हमारा गुलाम बन के रहो, जो हम कहेंगे वैसे करोगे। चाकू इतने नीचे तक मेरी आँख में गया है कि इतना कुछ भी नहीं बचा जो हम इलाज करें या कोई और आँख डाले अपने आँख में। अफगानिस्तान की बेटियों पर एक बार फिर तालिबान का काला साया मंडराया है, क्योंकि तालिबान इनके लिए रिश्ता हुआ जख्म फिर से वापस लाया है। कहते हैं दर्द की जुबान नहीं होती, उसे सुना नहीं जाता, महसूस किया जा सकता है। काबुल से हजारों किलोमीटर दूर ये दहशत भारत में इस अफगान महिला की आपबीती से महसूस की जा सकती है। तालिबान राज की यादें इतनी भयावह है, इंसानी ख्वाबों में भी डरावने ख्याल आते हैं। दरअसल ये दोबारा तालिबान राज की वापसी का ही खौफ है, जिसे कभी पूरी दुनिया ने खामोशी से देखा था। खासतौर पर अफगान औरतें जो इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं कि तालिबान कभी अपना रवैया बदल सकता है। तो वो तो यही चाहते हैं कि आप हमारा गुलाम बन के रहो, जो हम कहेंगे वैसे करोगे। और अगर कुछ भी हमारे कहने के बगैर आप एक भी कदम आगे लोगे तो उनको मारा जाएगा। इन्होंने तो अब ये हुकूमत शुरू किया है, और ये तो किसी को यकीन नहीं हो सकता कि ये औरतों को हक देगा उनके जो वो काम करेंगी। दिल्ली में इलाज करा रही यह हाथिरा की आपबीती है, जिसे सुनकर दिल छलनी हो जाता है, जुबान थम जाती है। जख्म को सहलाता एक हाथ भी बढ़ता है तो आंसू का सैलाब जैसे आंखों की हदों को लांघ जाता है। हमारे यहाँ जब पुलिस में काम करती है, बस वो तो गुनहगार बन जाती है। बस बोलते हैं कि पुलिस में काम करती है, ये गैर मुस्लिम हो गई, और ये क्यों पुलिस में गई, ये क्यों पुलिस में काम करती है। बस सबसे बड़ा गुनाह उनका यही होता है। और फिर अगर ऐसे काम करे जो औरतों की आवाज़ उठाए या औरतों के लिए कुछ ऐसे करे, वो तो सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि वो बोल रहे कि औरतें बस घर के लिए बनी है, वो घर में रहे, चाहे उसे मारे पीटे और बस जैसे भी उनका हालात हो, बस वो घर में रहे। तालिबान के हाथों 33 साल की हाथिरा ने वो जुल्म सहा है जिसे इंसानी दायरे में शामिल नहीं किया जा सकता। तालिबान ने हाथिरा पर 8 गोलियां चलाई, 6 बार चाकू से गोदा, और जुल्म की इंतहा तो तब हो गई जब तालिबान के हैवानों ने चाकू से उनकी दोनों आंखें निकाल ली। मेरे सर पे ब्लूट लगने के बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा था, मैं बेहोश हो गई थी। और फिर उन्होंने चाकू से क्योंकि मैंने उनका चेहरा देख लिया था, और फिर उन्होंने मेरी आंखें भी चाकू से निकाल दी। हाथिरा गजनी शहर में बतौर पुलिस अधिकारी काम करती थी। काम था शांति व्यवस्था कायम रखना, लेकिन तालिबानी लड़ाकों को ये कहां बर्दाश्त होता कि एक महिला पुलिस अधिकारी तालिबान के आतंकियों पर लगाम लगाए। लिहाजा तालिबान के आतंकियों ने हाथिरा को पहले धमकाना शुरू किया, आतंक के जरिए उनके हौसले कुचलने चाहे। लेकिन अपने फर्ज को मजहब की तरह मानने वाली हाथिरा तालिबान की धमकियों के आगे झुकी नहीं। मैं थी पुलिस में काम करती थी, और काम की तरफ से अपने घर की तरफ जा रही थी। उन्होंने मेरा रास्ता रोका और मुझ पर अटैक किया, क्योंकि उससे पहले भी उन्होंने कई बार हमको फ़ोन किया था, मेरे पति को, और बोला था कि आपकी बीवी काम पर नहीं जाएगी, पुलिस में काम करती है, उसको मना करो। पर हमने नहीं माना, हमने बोला कि नहीं, हम काम नहीं कर रहे पुलिस में। लेकिन हाथिरा के हौसले को तालिबान के हैवानों ने हमेशा के लिए खामोश करने का मन बना लिया। साल 2020 का वो मनहूस दिन
जब हातिरा रोज की तरह पैदल अपने घर लौट रही थी, तभी तालिबान के कायर हैवानों ने उन पर हमला कर दिया, उन्हें बुरी तरह पीटा। जब वो 2 महीने की गर्भवती थी, तालिबान के हैवानों ने पहले उनकी आईडी की जांच की, फिर उन्हें कई बार गोली मारी। उनके शरीर के ऊपरी हिस्से में 8 गोलियां लगी। जब वो होश में आई तो तालिबान ने उनकी आंखें चाकू से गोदकर निकाल ली और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। पता नहीं लगा कि वो कैसे आ गए और कैसे वहीं पर रुक गए थे। मेरे घर के करीब ही जैसे मैं पहुंच गई, बस उन्होंने मुझ पर अटैक शुरू किया और मुझ पर गोलियां चलाना शुरू की और मुझे मारा और 8 ब्लूट लगे, 8 चाकू लगे मुझे। जब डॉक्टर ने मेरे चाकू गोलियां निकाली, उन्होंने बोला कि आपको 8 ब्लूट लगे और 8 चाकू से आपको मारा गया है। दोनों आंखें चाकू से निकालने के बाद भी तालिबान के हैवानों का अत्याचार पूरा नहीं हुआ। हातिरा को उन कायरों ने एक गोली फिर सिर पर मारी, लेकिन कहते हैं जिसकी हिफाजत खुदा करता है उसे कौन मार सकता है। करीब के जिला अस्पताल में इलाज हुआ और उसके बाद हातिरा हिंदुस्तान की हुकूमत की मदद से दिल्ली इलाज कराने पहुंच गई। ये आँख में अभी बोल भी डला हुआ है, ये आँख तो बिल्कुल बंद हो चुकी थी और उन्होंने बोला कि आप आर्टिफिशियल आँख लगा लो, उनसे आपकी आंखें बिल्कुल बंद नहीं होंगी, उन पर और गोश्त नहीं आएगा। पर आर्टिफिशियल आँख तो लग जाएगी पर उससे देख नहीं पाऊंगी। जितनी भी हमने डॉक्टर के पास हम गए, पूछा, डॉक्टर बोल रहे कि आपकी आँख में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि चाकू इतने नीचे तक मेरे आँख में गया है कि इतना कुछ भी नहीं बचा जो हम